नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की खास खबरों के साथ। 2001 में संसद में हुए आतंकवादी हमले की 18वीं बरसी मनाई जा रही है। इस दिन आतंकवादियों से संसद का बचाव करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के अनुकरणीय शौर्य और साहस को सलाम किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत अन्य सांसदों ने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड की रैली में एक बयान देते हुए कहा था कि मेक इन इंडिया अब रेप इन इंडिया हो गया। उनके इस बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में काफी बवाल हुआ। बता दें कि भाजपा की महिला सांसदों ने उनसे माफी मांगने को कहा, जिस पर राहुल ने इनकार कर दिया। वहीं राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो ट्वीट करके पलटवार किया और पीएम से माफी मांगने की मांग की है। भारत में नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर में जबरदस्त विरोध चल रहा है। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी उपजे विवाद के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा टल गई है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आबे का दौरा टलने की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में भविष्य में ये कार्यक्रम तय करने पर सहमति बनी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हुआ है। इस मामले में सीतारमण ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की इस 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में सीतारमण को 34वां स्थान दिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नागरिकता कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। माया ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर जितनी जल्दबाजी दिखाई है, अगर उतनी ही जल्दबाजी महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाने में दिखाई होती तो ये बेहतर होता। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने निर्भया के दोषियों को जल्द सजा देने की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंदू महासभा की महिला पदाधिकारी ने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए जल्लाद बनना चाहती है और उसके लिए जल्लाद बनने की जो फीस होती है वो अपनी ओर से जमा करने के लिए तैयार है। ये लेटर हमने डीएम साहब के नाम पे लिखा है। डीएम साहब को हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो निर्भया की हत्या हुई थी, जो उनका बलात्कार हुआ था, उनको अभी तक फांसी नहीं लगी गई और हमेशा ये कह देता है प्रशासन या शासन, यानी कि अभी वहाँ चल रहा है केस, वहाँ चल रहा है, लेकिन उनकी फांसी नहीं लगाई थी। मैं तैयार हूँ जल्लाद बनने के लिए। मैं जल्लाद बनना चाहती हूँ और निःशुल्क सेवा करना चाहती हूँ सरकार की। मैं अपना एक दिन का जो खर्चा होगा फांसी लगाने का, मीना दिवाकर अपनी खाते से देने के लिए तैयार है। यूपी पुलिस के कारनामे जगजाहिर है। ताजा मामला फर्रुखाबाद का है। यहाँ एक आरोपी दरोगा ने खुद ही अपनी जांच करी और अपने आप को क्लीन चिट भी दे दी। इसके बाद दरोगा ने कोर्ट में रिपोर्ट भी लगा दी। कोर्ट को जब संदेह हुआ तो उसने आरोपी दरोगा से जवाब तलब किया। इसके बाद आरोपी दरोगा ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि उसे नियम की जानकारी नहीं थी। वहीं उस पर पुलिस अधीक्षक भी आरोपी दरोगा के पक्ष में उतर आए और उन्होंने कहा कि दरोगा ने कोर्ट में माफी मांग ली है, ये मामला यही खत्म हो जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीजेएम ने जांच दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दी है। कानपुर में वेतन विसंगति को लेकर जिले के लेखपालों ने धरना दिया। लेखपाल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लेखपालों की मांग है कि मध्य प्रदेश की सरकार की तरह यूपी में भी वेतन विसंगति दूर की जाए और उन्हें उप राजस्व अधिकारी के तौर पर जाना जाए। लेखपालों ने कहा कि योगी सरकार किराए भत्ते, स्टेशनरी भत्ते के अलावा और भी तमाम विसंगतियों को दूर करे। लेखपालों ने कहा कि ये धरना 9 तारीख से लेकर 26 तारीख तक किया जाएगा। लेखपालों ने कहा कि अगर सरकार ने मांगे ना मानी तो 26 तारीख को जिले के सारे लेखपाल विधानसभा का घेराव करेंगे। 8 प्रमुख मांगे हैं शासन स्तर पे। उनमें सबसे प्रमुख मांग है हमारे ग्रेड पे का उच्चीकरण। हमारा जो ग्रेड पे 2000 है बहुत कम है, इसे बढ़ा के 2800 किया जाए। हमारे पद के जो लेखपाल नाम है उसका परिवर्तन किया जाए। हमारी शैक्षिक योग्यता इंटर से बढ़ा के ग्रेजुएशन की जाए।
ललितपुर में पुलिस बल जॉगिंग करते हुए सुमेरा तालाब पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास भी किया। साथ ही इसके आसपास के लोगों को प्रातःकालीन भ्रमण और शारीरिक व्यायाम के लिए जागरूक किया। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने लोगों को तालाब और उसके किनारे स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्नाव के परियर घाट में ग्रामीणों में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक साथ गंगा तट पर लगभग 150 लाशें मिली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खनन माफिया इतनी ज्यादा खुदाई कर देते हैं जो जमींदोज लाशें हैं वो गंगा के बहाव से ऊपर आ जाती हैं और जानवर उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने गंगा के तेज बहाव के कारण बताया कि जिसकी वजह से लाशें बाहर आ जाती हैं। मामला ये खनन माफियाओं ने जो खनन किया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए और दरिया का पानी इधर मुड़ गया, इसलिए ये 100 खुल गए, सब लाशें खुल गई हैं। ये शमशान घाट की तरफ दरिया मुड़ गया है और इसी तरीके से अभी भी खनन होगा तो इस तरीके से गांव भी कटने की संभावना है।